First of all, we are discussing what is subscription. Subscription is the major source of revenue income of non-for-profit entities. तो non-for-profit entities हैं, उनका मेन पर्पस क्या है? सोशल वेलफेयर. उनका एक मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है जो उनको रेगुलर बेसिस पर मिलता रहता है. Subscription are the amount paid by the members of such entity to maintain their membership. तो जो भी क्लब के मेंबर्स हैं, जो क्लब को ईयरली बेसिस पर पेमेंट करते हैं, मेंबरशिप लाइक, दैट अमाउंट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन. मे बी यूजुअली ऑन ईयरली बेसिस. ऐसा नहीं कि ईयरली होता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, कि यूजुअली ईयरली बेस पे होता है. और एज अ लंप सम फॉर लाइफ मेंबरशिप. और एक प्रकार से कई बार लाइफ मेंबरशिप भी होती है. आपने एक बड़ा ह्यूज अमाउंट पे कर दिया कि भैया हमेशा के लिए मैं लाइफ टाइम के लिए आपका मेंबर्स बन गया, अब हर साल आपको भी पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. लमसम मैंने एक साथ बड़ा अमाउंट दे दिया लमसम में कि भैया पकड़ो पैसा, आज से मैं आपका लाइफ टाइम मेंबर बन गया. तो दिस इज कॉल्ड लाइफ टाइम मेंबरशिप. तो लॉजिकली हमारे पास दो टाइप के सब्सक्रिप्शन आए. तो ये जो पीरियोडिकल सब्सक्रिप्शन है, ये प्योरली हमारी क्या है? दिस इज योर रेवेन्यू रिसिप्ट. क्या है? दिस इज योर. और ये कहां ट्रांसफर होगी? ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑन क्रेडिट साइड. लेकिन जो लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन है वो आपको वन टाइम मिलता है, एक ही बार मिलता है. तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा, बल्कि इसको हम बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में प्लस करेंगे. ठीक है. तो लाइफ मेंबरशिप वन टाइम कलेक्शन है, तो डायरेक्टली ट्रांसफर टू बैलेंस शीट टुवर्ड्स कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे. और जो नॉर्मल पीरियोडिकल मतलब एनुअली जो मिलता है पैसा, वो आपका इनकम में ट्रांसफर होगा. ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर. और वन टाइम मिलेगा तो देन ट्रांसफर टू कैपिटल फंड. बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में इसको प्लस कर देंगे. अब हाउ टू कैलकुलेट इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन. हाउ टू, क्या उतारा नहीं अभी बेटा? मैं बहुत रुकूंगा नहीं जाता, आप फटाफट जो करना है कर लो उसको, नहीं तो यही लगा रहेगा स्क्रीन पे, कुछ नहीं होगा. और यदि आपको समय लग रहा है उतारने में तो इसकी पिक ले लो. इफ यू नीड कि भाई हमें बहुत समय चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पिक ले सकते हैं, बाद में नोट करते रहना है इसको. एक मिनट. Now we discuss how to calculate income from subscription. How to calculate income from subscription. Statement form जिसमें हम प्लस माइनस करते हैं. एक आपका अकाउंट्स फॉर्म हो गया जिसमें हम अकाउंट बनाते हैं, और एक और फॉर्मेशन होता है इक्वेशन फॉर्म. तो तीनों को मैं एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन. सबसे पहले बात करते हैं स्टेटमेंट फॉर्म की. तो स्टेटमेंट फॉर्म में आपको बता चुका हूं पहले ही. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर. जो भी पैसा आपको मिलेगा उसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर, लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, एडवांस एट द एंड. तो वो निकल जाएगा जो अमाउंट हमें अल्टीमेटली ट्रांसफर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. ठीक है. तो ये फॉर्मेट मैंने आपको बताया था. क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, ओपनिंग एडवांस ऐड होगा, क्लोजिंग एडवांस लेस होगा, और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस होगा. इस फॉर्मेट में कोई कंफ्यूजन है? इसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट बताया था अकाउंट फॉर्म. तो अकाउंट फॉर्म में मैंने आपको बताया था आउटस्टैंडिंग ओपनिंग आपका डेबिट में आता है, एडवांस ओपनिंग आपका क्रेडिट में आएगा, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो आपका इस साल का अमाउंट बनता है वो होता है. दिस इज अमाउंट जो इस साल से बिलोंग करता है, चाहे मिला हो या ना मिला हो. ये बाय रिसीप्ट एंड बाय बैंक में कौन सा अमाउंट आता है? टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड. हम इसको बाय रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिख सकते हैं. और ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, और ये आपका एडवांस क्लोजिंग.
तो ये फॉर्मेट भी मैं आपको बता चुका हूं. नाउ द थर्ड फॉर्मेट इज, आप इसको कुछ इस टाइप से भी समझ सकते हैं. S1 रिप्रेजेंट सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द करंट अकाउंटिंग पीरियड. माने ये जो S1 है, ये वो फिगर है जो कहां ट्रांसफर होगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. तो S1 इक्वल्स टू SR. SR माने जो पैसा मिला, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड. OS2, 2 माने क्लोज, माने यहां पे दो वर्ड यूज किए, 2 और 1. 2 का मतलब क्लोजिंग, 1 का मतलब ओपनिंग. तो OS2 आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग को प्लस करेंगे, OS1 को लेस करेंगे. AS1 एडवांस ओपनिंग को प्लस करेंगे, एडवांस ओपनिंग को लेस करेंगे. तो ये भी एक तरीका है, आप शॉर्टकट में इन वर्ड्स को समझकर इसके हिसाब से भी अपना कॉन्सेप्ट कर सकते हैं. बात वही है, माने ये और जो आपका स्टार्टिंग था स्टेटमेंट फॉर्म, वो सेम प्रोडक्ट है. आप चाहें तो इसको एक बार 2 मिनट में दे रहा हूं, कॉपी पे नोट कर सकते हैं. यू कैन राइट subscription received during the year 60,000. Calculate the income from subscription for the year 2012. We do not have any other information. हमारे पास यहां पर कोई भी अलग से इंफॉर्मेशन नहीं है. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जितना मिला उतना ही हमारा इस साल का बनता है. There is no other information. So how much amount transfer to income and expenditure account कितना ट्रांसफर होगा बताओ. हाँ, ये सारे अलग अलग पार्ट. क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 60,000, सब्सक्रिप्शन 30,000 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग. तो 60,000 क्या हो गया हमारा, जो अभी भी बचा हुआ है, जो अभी भी आउटस्टैंडिंग है. तो 60,000 रुपए इज ऑफ योर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग. क्या बोलेंगे इसको, दिस इज योर क्लोजिंग. बेटा आपको दिख रहा है ना, स्क्रीन पर नहीं दिख रहे जहां मैं लिख रहा हूं, दिख रहा है सर, दिख रहा है. जहां मैं लिख रहा हूं वो भी दिख रहा है ना आपको. हाँ सर दिख रहा है. बिल्कुल ठीक है. तो इसका मतलब क्या हो गया, 60,000 रुपए हमारे अमाउंट रिसीव्ड हैं, प्लस करेंगे क्या, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग. सो हाउ मच अमाउंट ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, 90,000 जो हमारा ट्रांसफर होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. नंबर 3 केस, नंबर 3 में क्या गिवन है देखो, रिसीव्ड हुआ 60,000 रुपए का और सब्सक्रिप्शन 20,000 रिसीव्ड इन एडवांस. ये 2013 का हमें एडवांस मिल गया. तो ये क्या है, 20,000 रुपए क्लोजिंग एडवांस. तो एडवांस गिवन है आपको, तो क्या करेंगे, क्या करते हैं क्लोजिंग एडवांस को. तो 60,000 में से 20,000 रुपए आपके क्लोजिंग एडवांस के माइनस हो जाएंगे. तो 40,000 रुपए आपके ट्रांसफर होंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. बेटा क्लियर है पॉइंट ये. नंबर 4 देखिए, रिसीव्ड हुए 60,000 रुपए, 40,000 रुपए वाज आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर. ये कौन से वाले आउटस्टैंडिंग है, लास्ट ईयर के. 40,000 रुपए प्रीवियस ईयर माने लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग. तो बताओ जरा सोच के क्या करते हैं, लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग. 60,000 में से क्लोजिंग तो ऐड होता है आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग क्या होगा, माइनस होगा. सो हाउ मच अमाउंट ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, 20,000. बेटा समझ में आ रहा है ना आपको मेरा पॉइंट. हाँ जी, यस सर. सो हाउ मच अमाउंट ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, 20,000. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट केस में क्या गिवन है आपको, नंबर 5.
केस नंबर 5 देखिए, एक बार दोबारा बता रहा हूं मैं सारे केसेस, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे हम आगे बढ़ेंगे नए नए पॉइंट इसमें आते जाएंगे। पहले केस में गिवन था आपको 60,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन गिवन था, एंड वी डू नॉट हैव एनी अदर इंफॉर्मेशन। तो पूरे 60,000 रुपए आपके एज इट इज ट्रांसफर हो गए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सेकंड केस में आपको 60,000 मिले थे, लेकिन 30,000 रुपए स्टिल आउटस्टैंडिंग। तो 30,000 क्या है हमारा? आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग। तो 60,000 में 30,000 को प्लस कर दिया, 90,000 ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। थर्ड केस में क्या था आपके पास? मिले थे 60,000, 20,000 रुपए आपको नेक्स्ट ईयर के एडवांस मिल गए थे। तो एडवांस क्लोजिंग क्या करते हैं? लेस करते हैं। तो 60,000 में 20,000 को माइनस किया, 40,000 ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। उसके बाद नेक्स्ट केस में हम देखते हैं, तो नेक्स्ट केस में क्या है? 60,000 मिले, 40,000 रुपए लास्ट ईयर माने प्रीवियस के आउटस्टैंडिंग है। तो 60,000 में 40,000 को माइनस किया, देन 20,000 ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नाउ वी विल डू नेक्स्ट केस। फाइव, क्या लिखा देखिए केस नंबर 5 में? केस नंबर 5 रिसीव्ड हुआ 60,000 रुपए। हाउ मच रिसीव्ड? 60,000। 90,000 was received in advance at the end of previous year. इस साल मिले हैं 60,000 और 90,000 रुपए लास्ट ईयर एडवांस मिल गया था। तो ये ओपनिंग एडवांस है। तो बताओ क्या करेंगे ओपनिंग एडवांस का? तो 60,000 में ओपनिंग एडवांस को प्लस कर देंगे। ठीक है, 60,000 में क्या करेंगे? ओपनिंग एडवांस कुछ समस्या कर रहा है क्या? चक्कर सारे पढ़ो। हाँ जी, कंप्यूट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन 1/1/2012 का गिवन है डाटा और 31 दिसंबर 2012 का गिवन है। 9,500 ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, 7,000 क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, 2,800 ओपनिंग एडवांस, 5,200 क्लोजिंग एडवांस। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ 1,48,900। ये क्या है आपका अमाउंट रिसीव्ड? सब्सक्रिप्शन ऑफ 1,000 आर स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर 2011। माने लास्ट ईयर के 2011 के 1,000 रुपए अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो मैंने आपको बताया था कि जब ये क्लोजिंग फिगर गिवन होती है, माने आउटस्टैंडिंग आपको एंड ऑफ द ईयर गिवन होता है, तो 7,000 में ये 1,000 रुपए जो हैं ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है, अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो ये 1,000 रुपए इस क्वेश्चन के हिसाब से इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को करके देखूं, 7,000 जो हमारे एंड ऑफ द ईयर है, ये एंड ऑफ द ईयर की है, इसमें 1,000 रुपए वो जो है वो पैसा मिला है आपको इस साल। चलते पैसा मिला है आपको इस साल 1,48,900। क्या प्लस करोगे? OS2 माइनस OS1 प्लस AD1 माइनस 2, एडवांस ओपनिंग प्लस एडवांस ओपनिंग माइनस आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग प्लस आउटस्टैंडिंग ओपनिंग माइनस। तो बताओ जा कितना आएगा? 1,48,900 में OS2 7,000 प्लस OS1 9,500 माइनस AD1 2,800
प्लस 82 5200 माइनस, मैं फिर बता दूं ये जो 5000 की, ये जो 7000 की फिगर है, ये बेसिकली ऐसे है 6000, माने बाय डिफॉल्ट हम ये मानेंगे कि ये जो 7000 रुपए हैं, इसमें वो जो 1000 रुपए लास्ट के रुके हुए थे वो भी मिले हुए हैं, तो इट विल बी इक्वल्स टू 6000 प्लस 1000। क्लियर है पॉइंट? तो इस टाइप से आप इसका आंसर आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। एक बार करके लीजिए, 1,48,900 आपको टोटल अमाउंट मिला। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एड 7000 प्लस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस, एडवांस में रिवर्स हो जाएगा, ओपनिंग एड क्लोजिंग लेस, 1 ओपनिंग 2 क्लोजिंग। बिल्कुल तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है फॉर द ईयर एंडेड, क्या लिखा हो? फॉर द ईयर एंडेड आउटस्टैंडिंग, तो इसका मतलब होता है ओनली ऑफ करंट ईयर। और अगर एट द एंड ऑफ द ईयर लिखा हो, एट द एंड ऑफ ईयर, तो इसका मतलब क्या होता है? तो आउटस्टैंडिंग एट एंड, माने साल के एंड में कुल मिला के टोटल इतने आउटस्टैंडिंग है। इसमें पास्ट का भी हो सकता है रुका हुआ पैसा, और करंट ईयर का भी हो सकता है, दोनों मिला के होता है ये। यहां पे ये फिगर गिवन है, ये एंड ऑफ द ईयर गिवन है। कौन सी फिगर है ये? एंड ऑफ ईयर। और 1000 रुपए पहले के भी रुके हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है? 7000 में ऑलरेडी 1000 रुपए पास्ट वाले होंगे, और जो बाकी 6 बच गए वो हमारे करंट ईयर वाले होंगे। अगर ये 7000 रुपए फॉर द ईयर लिखा होता, क्या लिखा होता? फॉर द ईयर, तो फिर हम मानते साथ में इस 1000 को और प्लस करना पड़ता। कौन से वाले 1000? ये जो बाकी बच गए, और फिर इन दोनों को मिलाकर हम इसके अंदर शो करते। इसका मेन पॉइंट है। ये बेटा ध्यान से देखो, क्लब हैज 75 मेंबर्स, हर मेंबर हर साल 1000 रुपए देता है, तो क्लब के पास कितने पैसे आने चाहिए एक साल में? 75,000। ये तो क्लियर हो गया। रिसीव्ड इन एडवांस, ये कब की बात? 2012 की बात हो रही है। रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31/12/2011, दिस इज ओपनिंग एडवांस। और ये 31/12/2012 का एडवांस क्या हो गया? दिस इज योर क्लोजिंग एडवांस। आउटस्टैंडिंग ऑन 31/12/2011, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, क्या लिखा है? 12,000 आर स्टिल इन अरियर फॉर द ईयर 2011, माने 2011 के अभी भी 12,000 रुपए आउटस्टैंडिंग चल रहे हैं। 26,000 रुपए हमारे साल के शुरू में आउटस्टैंडिंग थे, लेकिन अभी भी कितने बचे हुए हैं? उसमें से 12,000 रुपए हमारे आउटस्टैंडिंग है। लेकिन यहां क्या लिखा है बी पॉइंट में? सॉरी, तो अभी हमें यह पता लगाना पड़ेगा कि साल के एंड में कितने आउटस्टैंडिंग है। तो वो हमारी, इसका बेस्ट वे मैंने बताया था, इसका बेस्ट वे क्या होता है? प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट। आसानी से अमाउंट फाइंड आउट होगा। कैसे फाइंड आउट होगा? ध्यान से देखो, क्लब में कितने मेंबर थे, और 1000 रुपए के हिसाब से कितना बनेगा अमाउंट? स्ट्रेट 75,000। ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस। बाय बैंक में कितना पैसा कलेक्ट हुआ इस साल? क्वेश्चन में लिखा हुआ है 80,000 कंप्लीट अमाउंट कलेक्टेड। सब कुछ गिवन है, और ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आपका क्या निकल गया? इट विल बी योर बैलेंसिंग फिगर। अब ये जो बैलेंसिंग फिगर है 16,000 रुपए की, लॉजिकली इस 16,000 में 12,000 तो लास्ट ईयर वाले होंगे जो अभी तक नहीं आए, और 4 कौन से होंगे? इस साल के। ये 16,000 की जो फिगर है, ये टोटल फिगर है जो हमारे साल के एंड में आउटस्टैंडिंग थी। और क्वेश्चन में क्या लिखा था कि लास्ट ईयर के भी 12,000 रुपए अभी स्टिल इन एरियर है। तो इसका मतलब क्या हो गया? 16,000 में 12,000 तो ये वाले होंगे, और 4 कौन से होंगे? इस साल के। तो कुल मिला के 16,000 है।
सो आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। रिसीव्ड हुआ 80, बाय बैंक की बजाय आप यू कैन राइट डाउन रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट लिख सकते हैं। एडवांस ओपनिंग 15,000, एडवांस क्लोजिंग 10,000, वो भी डाल दिया। आउटस्टैंडिंग ओपनिंग भी नहीं लिखा है आपको 26,000 रुपए, वो भी लिख दिया। ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इसकी फिगर आपको क्वेश्चन में गिवन है। कैसे गिवन है? क्लब में 75 मेंबर्स थे और हर मेंबर 1,000 रुपए देता है, तो 75 को 1,000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 75,000 वो अमाउंट है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इस साल ट्रांसफर होगा। तो ये जो फिगर है 16,000 की इज ऑफ योर बैलेंसिंग फिगर। बट 16,000 में कौन कौन से अमाउंट इंक्लूडेड है अगर मैं बताऊं आपको, तो 16,000 में दो फिगर इंक्लूडेड है। 12,000 तो वो हैं लास्ट ईयर के जो अब तक नहीं आए, तो 16,000 में 12,000 रुपए तो लास्ट ईयर वाले हैं। मतलब अगर मैं इसको यहां पे थोड़ा सा करके दिखाऊं, सो आई कैन से दैट कि ये 16,000 की फिगर है, इस 16,000 की फिगर में माने ये जो 16,000 की फिगर, इसमें दो अमाउंट इंक्लूडेड है। कौन कौन से? $12,000 एंड 6,000, दोनों अमाउंट इसके अंदर प्रॉपरली इंक्लूडेड है। 16,000 12,000 एज वेल एज 6,000, बोथ फिगर्स आर इंक्लूडेड। तब जाके 16,000 की फिगर आपकी आई। छह कौन से हैं? 16 और 4 इस साल के और 12 लास्ट ईयर के, तो कुल मिला के 16,000 रुपए आपके कंप्लीट आउटस्टैंडिंग है जो इस साल से बिलोंग करते हैं। समझ में आ गया बेटा पॉइंट ये? तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको बताया अबाउट सब्सक्रिप्शन। होप सो ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज हम लेक्चर को इतना ही करेंगे, बाकी अगली बार मैं और इसके एक्स्ट्रा पॉइंट आपके साथ टीएस ग्रेवाल के डिस्कस करूंगा। समझ में आ गए ना आपको सारे पॉइंट्स ये आज जो मैंने कराए हैं बेटा? देखो लास्ट टाइम जो मैंने किए थे पॉइंट, तो जो आज